चाहे कोई भी हो, चाहे पशु पंक्षी जीव राक्षस देव दानव, चाहे ब्रह्मापुरी हो, चाहे विष्णुपुरी हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे परमधाम हो, सब परमधाम में रहने वाली भी आत्मा उसमें चक्कर में आ जाती है और डाइल्यूट हो जाती है। ब्लैक होल में सब काल अग्नि में जल के खत्म हो जाती है। तो बाबूजी आपने एक बार कह रहे थे कि ब्लैक होल रियल में ब्लैक नहीं है, वो व्हाइट होल है। मगर वो कब होता है व्हाइट? हाँ, जब शिव की जो आत्मा है, शिव परम आत्मा है, तो वो जब फिर अब उसने पूरे ब्रह्मांड को सर्जन किया था। अब उसका आयु थी ब्रह्मा का 100 साल। ब्रह्मांड की आयु कितनी थी? ब्रह्मा का 100 साल। ब्रह्मा का 100 साल में जब आयु खत्म हो जाती है और शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, तो वो फिर ब्लैक होल बना। तो वो पावर महाशिव से पावर लेती है। कौन? शिव का रचयिता है महाशिव, महाशिव का रचयिता है परम महाशिव, परम महाशिव का रचयिता परम 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 परम, ऐसे करते मल्टीवर्स माना 100 कला का परम महाशिव। तो परम परम 100 बार बोलो तब ये मल्टीवर्स का मालिक का बात आती है। समझ में आए? तो सब अपने अपने मालिकों से पावर लेते हैं, और पावर लेते हैं तो उसके अंदर जो ब्लैक काल अग्नि है वो ठंडी हो जाती है और उसमें परम प्रकाश आता है। तो फिर से जो जीव बना था वो शिव बन जाता है। शिव परमात्मा बन गया। क्या बन गया? पावर लेके। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बनता है तो वो परम महाशिव से पावर लेता है, गैलेक्सी का मालिक, आकाशगंगा का मालिक। ऐसी तरह परम महाशिव भी जो होता है, जो परम महाशिव माना यूनिवर्स का मालिक, वो भी जब वो विसर्जन करता है तो भी ऐसी हालत। तो सभी का उनकी आत्मा की कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से सर्जन भी होता है, विसर्जन भी होता है। जब तक उस आत्मा में पावर रहेगी तब तक ब्रह्मांड चलता रहेगा। जिस दिन पावर खत्म हो जाएगी ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जगह पे हम मनुष्य जाति रह रही है वो एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, और मनुष्य को यही लगता है कि पृथ्वी चलती आई है और चलती ही रहेगी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? धरती तो सर्जन विसर्जन होता है ना, अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय में, तो धरती भी कहाँ वो सर्जन विसर्जन तो धरती पर भी होता रहता है ना बाबूजी। अभी के समय के हिसाब से कि जब तक साइंस कोई चीज को प्रूफ देखता नहीं है तब तक वो मानता नहीं है। तो 100 साल बाद, इतनी मेहनत के बाद एक ब्लैक होल के बारे में उनको पता चला है, और ऐसे अनगिनत ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के अंदर है, ये भी अभी पता चला है। मगर ये जो बताया मैंने, फोटो देखा था, हाँ, ये सुपर मासिव जो ब्लैक होल कह रहे हैं ना, हाँ, ये महाशिव ब्लैक होल बनाए। क्या बनाए? अच्छा, पूरी गैलेक्सी का मालिक होता है, आकाशगंगा का मालिक। वो पूरी गैलेक्सी खा के अंदर बैठा हुआ है। तो ये जो M87 की हम जो बात कर रहे हैं, हाँ, जिसका जो फोटो मैंने आया फोटो देखी थी, पर वो तो गैलेक्सी का नाम है, उसका तो ब्लैक होल का नाम नहीं रखा है लोगों ने। हाँ हाँ, गैलेक्सी का मालिक ही ब्लैक होल जो बना है वो, मगर पूरी गैलेक्सी को हब करके बैठा हुआ है ना। अच्छा, जब ब्लैक होल बनता है तो क्या बोला है शास्त्रों में भी, क्या लिखा है? महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। समा लेना माना ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड। तो गैलेक्सी माना आकाशगंगा में अरबों ब्रह्मांड है, अनंता कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये ऐसे कई गैलेक्सियों के भी देखो, हमारे यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सियां दिखती है ना, इतने ही आधे ब्लैक होल है। जैसे कहता हूं जितने सूर्य है इतने ब्लैक होल है सूर्य के गैलेक्सी में। ऐसी हमारे यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सियां दिखती है ना, और नहीं दिखने वाली भी जो गैलेक्सियां हैं, ये ब्लैक होल सुपर मासिव ब्लैक होल है। गैलेक्सियों का सुपर मासिव ब्लैक होल होता है। चले बाबूजी, मान लिया जो आप कह रहे हैं, तो अब ये बताइए कि पृथ्वी के पास कितना समय है ब्लैक होल में जाने के लिए? मगर अभी तो देखो, अभी तो ये पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान हो रहा है ना। तो अभी ये जो मल्टीवर्स में जैसे सब, ये मैं बताऊंगी थोड़ा आगे बता दूं, बाद में इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे ये तो गैलेक्सी का सुपर मासिव ब्लैक होल है ना, जैसे सूर्य का छोटा ब्लैक होल होता है, गैलेक्सी का होता है, तो इससे भी बड़ा यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा सुपर मासिव ब्लैक होल होता है। यूनिवर्स जब खत्म होता है, पूरा यूनिवर्स जब समा जाता है ना, तब भी वो होता है। तो ये ग्रेट यूनिवर्स में बहुत पड़े हैं, ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में बहुत पड़े हैं। ग्रेट हम G3 कहते हैं, G4 हमारा 2 days मल्टीवर्स का आप वीडियो देखिए, हमारा बहुत टाइम पहले मैंने डाला 2 days मल्टीवर्स। तो 2 days मल्टीवर्स में ऐसे G1 G2 ग्रेट यूनिवर्स को G1 कहेंगे, ग्रेट यूनिवर्स को G2, ग्रेट G3 G4 G5 G6 G7, ऐसा करते G17 तक ग्रेट यूनिवर्स हमारे मल्टीवर्स में है। तो हमारा मल्टीवर्स भी पहले 2 बार ब्लैक होल बन चुका है। कितना? पूरा
मल्टीवर्स भी पहले 2 बार मल्टीवर्स भी बन चुका है पूरा का पूरा। ठीक है। अरे अभी भी जो है वो पूरा मल्टीवर्स भी -100 कला से -15 कला में हमारा मल्टीवर्स आ गया है। जब प्लस कलाओं में मल्टीवर्स था, ये मल्टीवर्स जब बना तो 100 कला का था। अब यही मल्टीवर्स -100 कला में है, तो -100 कला का अर्थ है कि तत्वों की दुनिया माना एक ऊपर से तुम ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स में जाओ, दूसरे मल्टीवर्स में, और वहां से हमारा जो मल्टीवर्स देखो तो ये भी ब्लैक होल दिखेगा आपको। क्या? मैंने देखा है निराकारी रूप में कि दूसरे मल्टीवर्स में जैसे मैं हूं और दूसरे मल्टीवर्स में मैं बैठ के हमारे मल्टीवर्स को मैं देख रहा था, तो हमारा मल्टीवर्स एक ब्लैक डॉट्स दिखता था। क्या क्या दिखता था? इसलिए तो ये कहता हूं ये डॉट्स जो हैं, ये डॉट्स, ये ब्लैक होल जो कहते हैं, तो ये हमारा पूरा मल्टीवर्स ऊपर से दूसरे मल्टीवर्स जो परम प्रकाश की दुनिया है, वहां स्थूल जगत नहीं है, वहां मृत्यु लोक नहीं है, वो अमर लोक है। बेहद के समय से जो दूसरे मल्टीवर्स 100 कला की दुनिया, 200 कला की दुनिया, 1000 कला की दुनिया, लाख कला की दुनिया, करोड़ कला की दुनिया, ब्रह्मांड, बेहद की कला के ब्रह्मांड, बेहद की कला के ब्रह्मांड, उसी में से भी बैठकर मैंने देखा था कि ये मल्टीवर्स जब डॉट्स हो गया है, ब्लैक डॉट मुझे दिखा, तब तो ये मल्टीवर्स क्यों क्या है ये बदलने के लिए हम आए हैं ना। हमारा क्या काम है? ये पूरे मल्टीवर्स को बदलने का तो हमारा काम है। हम यही तो कहने वाले हैं अभी कि अब ये सब बदलने वाला है, ये नहीं होने वाला है अभी जी। तो इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए धरती पर आए हैं हम, प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए कि ये अर्ध प्रलय क्या है, प्रलय क्या है, कल प्रलय क्या है, महाकल प्रलय क्या है, महाकाल प्रलय क्या है, पूरा मल्टीवर्स क्यों ब्लैक हमें दिखा ऊपर से। बाबू जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा और अपने दर्शकों को एक फोटो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये है कॉन्वोलेटेड यूनिवर्स, ए डॉलर्स कैनन की ये बुक है। तो ये जो बुक है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो है पेज नंबर 31 और पेज नंबर 33 ये जरूर से पढ़िएगा, जिसके अंदर ये लोगों ने ये कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है, एक हमारे जो गैलेक्सी है और हमारा जो यूनिवर्स है वो लाइट के यूनिवर्स की ओर जा रहे हैं और वो गतिमान है और वो अपने क्रिएटर के पास आगे जा रहे हैं। और काफ़ी ऐसी बातें जो है जो बापूजी बताते हैं, ऐसी ही कुछ बातें उसके अंदर बताया है कि जो गैलेक्सी है मूविंग टूवर्ड अ डिफरेंट लेवल एंड सम ऑफ द कॉन्शियसनेस वांट मूव। तो कई जो कॉन्शियसनेस वाली आत्मा है वो आगे जाना नहीं चाहती और यूनिवर्स जो है अलग डायमेंशन में जा रहा है। तो ये बातें इस बुक में लिखी है। तो इसको पढ़ने के बाद बापूजी हमें ये लगता है कि ये तो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं, तो इनको ये ज्ञान कैसे हुआ कि ये सब परिवर्तन हो रहा है? देखो, मैंने पहले बताया था कि क्रिश्चियन धर्म वाले, इसका मालिक कहाँ से आया। तो क्रिश्चियन धर्म का जो मालिक जो जहां से आया है ना जी, क्रिश्चियन धर्म का क्रिएटर जो आया है वो 7 यूनिवर्स का मालिक है। और वो 7 यूनिवर्स दूर, हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर 7 यूनिवर्स का एक उसका मालिक है, वो आए हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर मेरा वीडियो है। तो मैंने उसी वीडियो में बताया कि लोग दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, कोई दूसरी दूर की गैलेक्सियों से आए हैं, दूसरे सोलर सिस्टम से आए, दूसरे ग्रहों से आए, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो जो ये आत्माएं लिखवाने वाली बुकें है ना, वो उसको यूनिवर्स का ज्ञान है, तो दूर से यूनिवर्स से आई है, समझ में आए ना। दूर दूर से आई हुई यूनिवर्स की आत्माएं हमारे सूक्ष्म तन में रहती है और किसी जो मनुष्य आत्मा है उसमें रेज मार के या प्रवेश करके लिखवाती है। समझ में आया? वो लोग ये शब्द यूज करते हैं डिवाइन ऑलमाइटी। हाँ, डिवाइन ऑलमाइटी। हाँ, तो दुनिया में G2 में क्या पूरे मल्टीवर्स में खबर है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में धरती पर गया हुआ है। इसलिए सारे को सारे देखने के लिए सभी धरती पर हमारे ब्रह्मांड में आए हुए हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत सूक्ष्म जगत भरा पड़ा है। चलिए बाबूजी, ये ब्लैक होल के बारे में तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर हो चुके हैं। तो मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि ये जो बुक की हमने बात की है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, ये बुक जरूर से डाउनलोड करिए, पढ़िए, और ये फ्री बुक है। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और सबको भेजिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये आप ही के लिए लिखी गई थी और बापूजी ने बड़ी मेहनत से लिखवाया था इस बुक को। तो सभी लोगों का रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है हमारी वेबसाइट पर भी है
और इस वीडियो के एंड में नीचे भी दिया है, हर वीडियो के नीचे दिया है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने देश दुनिया तक पहुंचाइए। ये सबसे बड़ा काम है। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहद का ज्ञान देने के लिए, ब्लैक होल की पूरी आइडेंटिटी बताने के लिए। हालांकि ब्लैक होल के ऊपर आपके पहले भी हमने वीडियो डाले थे, लेकिन अभी जो है रिसेंटली ये फोटो आई है, इससे एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया है पूरे दुनिया के साइंस से रिलेटेड लोगों के अंदर कि रियलिटी में ब्लैक होल क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसका अस्तित्व कैसे है। तो अब ये दुनिया को एक नया रास्ता मिलेगा आपके वीडियो के माध्यम से। जो भी लोग साइंस से रिलेटेड है उनको ये वीडियो की लिंक जरूर से भेजिए, ताकि वो भी अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ साइंस को सेट करें और अपना आने वाले समय को, अपने आप को और दुनिया को बदलने में हमें वो मदद कर सकें। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।